लखीसरैया के छौड़ा नाही डरो है गे माई। हरे लखीसरैया के छौड़ा नाही डरो है गे माई। हगे सिक्का सरसटा के चुम्मा मांगो है गे माई। आप लोग बोलते हैं कहीं ना कहीं, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू भी देखा है कि मैं सबसे पहले गाना लाया। तो आप बताइए क्या आपने सबसे पहले गाना गाया मगही का, या गुंजन सिंह गाया, या और कोई कलाकार गाया? दाल लैल हो भागलपुर से भात जी, दानापुर से दाल लैल हो भागलपुर से भात जी। अब भर पेट खैबो तोरो नचैबो हियो लखीसराय के बारात जी। बिल्कुल ये तो नमस्कार, आप अभी देख रहे हैं खबरी लाल यूट्यूब चैनल, जो कि हर खबर या सबसे पहले देता है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे कलाकार से मिलवाने वाला हूं जिस कलाकार को आप देखिएगा तो पहचान जाइएगा। जी हाँ, साल 2017, 18, 19, 20 में इस कलाकार का गाना काफी ज्यादा बजता था। और देख सकते, इधर आइए, एक बार करीब लेके आइए और दिखाइए। ये है विपिन शर्मा जी। मगही इंडस्ट्री में आपने इनके गाने लगातार सुने होंगे, बहुत सारे इनके गाने आए थे जिस एल्बम का नाम था कहां से अलकई बरतिया। जी हाँ, आपने बहुत सारे इनके गाने सुने होंगे। विपिन शर्मा जी, सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम जी। खबरी लाल भोजपुरी, जितने भी खबरी लाल चैनल देख रहे हैं भोजपुरी को, जी दिल से प्रणाम। जी बोलिए। खबरी लाल वो चैनल है जो कि मगही, मैथिली, खोरठा, अंगिका हर कलाकार का इंटरव्यू करता है और उसके जीवनी के बारे में बताता है और हर खबर सबसे पहले लाता है। बाकी आज हमारे साथ विपिन शर्मा है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस किस तरीके से गाने आ रहे हैं और इतने दिन मार्केट से विपिन शर्मा आउट क्यों थे, मार्केट से कहाँ थे कि गाना नहीं लेके आ रहे थे। विपिन शर्मा जी, सबसे पहले तो कहीं ना कहीं आप एक इतने बेहतरीन कलाकार हैं, बहुत सारे आपने गाने दिए हैं। एक दो ऐसे गाने गाइए कि लोगों को पता चल जाए कि हाँ, ये वही विपिन शर्मा है जो कभी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, मगही फिल्म इंडस्ट्री में बवाल मचाया करते थे। वैसे तो मेरा बहुत सारा गाना चला था जी। बहुत सारा गाना चला था मेरा। मगही जी फर्स्ट सॉन्ग जो सिक्सर सटा के चुमा मांगोगे माई जी, ये मेरा सबसे पहला मगही गाना है। और मैं इससे भी पहले बहुत सारा गाना गाते थे जी। तो गाए हैं, तो उसमें क्या है कि मिला जुला भाषा रहता था। लेकिन मगही में प्रॉपर ये जो है सिक्सर सटा के चुमा मांगो, ये प्रॉपर मगही है। ये कहीं से मतलब कोई इसमें मिलावट नहीं है। हाँ, जो गाना सबसे ज्यादा आपका बजा था, चाहेंगे एक बार गाना गुनगुना दीजिए। जैसे काफ़ी ज़्यादा तो मेरा यही गाना बजा था, सिक्सर सटा के चुमा मांगो होगे माई। इस पे सबसे बड़ी बात ये है कि इस गाने पे 1000 गाना कॉपी हुआ है जी। 1000 गाना कॉपी हुआ, हर जिला वाला गाया है। हर जैसे टोटो हो गया, टेम्पो बैठा के चुमा मांगो, मतलब बहुत तरह के 1000 गाना कॉपी हुआ इस पे। हाँ, तो ये गाना चाहेंगे गाना गा के सुना दीजिए थोड़ा। जरूर कि ये गाना ऐसे था। अरे लखीसरैया के छौड़ा नाही डरो है गे माई। अरे लखीसरैया के छौड़ा नाही डरो है गे माई। हगे सिक्का सरसटा के चुम्मा मांगो है गे माई। अरे जिला जमुई के छौड़ा नाही डरो है गे माई। नजरिए से दिलवा घायल करो है गे माई। आपने यह गाना गाया कि सिक्सर सटा के दिलवा मांगे होएगे माई चुमा। मेरा जो गाना था वो मगही है जी। अच्छा, बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे कलाकार हैं, गुंजन सिंह है, बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि मगही का सबसे पहला स्टार मैं हूं, सबसे पहले मैंने गाना लाया, बाकी मगही के कोई कलाकार उस समय गाना नहीं गाया करता था। आप लोग बोलते हैं कहीं ना कहीं, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू भी देखा है कि मैं सबसे पहले गाना लाया। तो आप बताइए क्या आपने सबसे पहले गाना गाया मगही का, या गुंजन सिंह गाया, या और कोई कलाकार गाया? इसमें हमारे और किसी को कहने से क्या होगा जी, ये रियली है। देख सकते हैं, यूट्यूब है, बिल्कुल हर जगह उपलब्ध है, मतलब यूट्यूब चैनल पे। और मतलब इसमें कोई गलत कहने की क्या बात है। हम बोलेंगे, अगर हम नहीं करेंगे और हम बोल देंगे कि किए हैं, तो ये कोई मानेगा? नहीं मान सकता। मतलब आपका कहना है कि मैंने ही सबसे पहले मगही का गाना गाया था? हम नहीं कहते हैं, सारे लोग बोलते हैं, क्योंकि मेरा ही है। मगही में जो गाना है सिक्सर सटा के पहले, उसको देखिए ना, उससे भी पहले गुंजन सिंह तो कहते हैं कि सबसे पहले मगही को पहचान दिलाने वाला कलाकार मैं हूँ, सबसे पहले मगही गाने वाला मैं हूँ।
अब देखिए कौन कौन क्या बोल रहे हैं, तो हम इसमें किन्हीं को कुछ बोल सकते हैं। मगही कलाकारों को स्टेज पे कुत्ता बिलाई भी बोल दिए थे, देखे थे आप वीडियो? अब देखिए उतना हम तो देखे हैं, लेकिन उतना आप क्या बोलेंगे कि अब कौन क्या बोल रहा है, हम ही गलत बोल देंगे तो कोई हमको कुछ कह सकता है, पकड़ सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे सब कोई अपना भाई अपना कर रहा है, मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ रहा है जी। अभी मगही इंडस्ट्री में जिस तरीके से रोशन रूही और किरण सिंह को लेकर के विवाद चल रहा है, आए दिन कोर्ट से मैटर आता है, दोनों वीडियो बनाते हैं, इधर रोशन रूही गाने भी ला रहे हैं लगातार ट्रेंड, उधर किरण सिंह भी रील बना रही हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है कि लोगों को ये मूर्ख बनाने वाला काम हो रहा है क्या? अब देखिए ये सब आपसी मामला है जी। इसमें हम ज़्यादा कहेंगे, बाकी कानून के बात है तो सब समझ ही रहे हैं, ऐसा बात नहीं है जी। और एक कलाकार के साथ ये सब नहीं होना चाहिए, हम तो यही नहीं कह सकते हैं। बाकी ये सब इधर से ये रील बना रहे, कहीं ना कहीं किरण सिंह, आप लोगों ने देखा भी होगा, किरण सिंह रील बना रहे, जो छौड़ा 76 धारा लगेबो कौन 70, उधर से वो रील बनाते हैं कि 300 में बिकने गाना गाते हैं। तो ये क्या लग रहा है, ऑडियंस को मतलब मूर्ख बनाया जा रहा है? अब देखिए हम क्या बोलें इसमें, अब इसमें कौन गा दे रहा है, कौन क्या कर रहा है, अब उतना हम बोलेंगे तो हम खतना है, ये सब हम नहीं ज़्यादा बोलना चाहते। आज कौन कौन से गाने को लेकर के स्टूडियो पहुंचे हुए हैं? अभी तो 2-4 गाने का काम होगा जी। 2-4। अच्छा, एक चीज पूछेंगे आपसे, आपका गाना बहुत सारा पहले मैंने सुना 17-18 उस समय बहुत ज्यादा आपका गाना बजता था कहीं ना कहीं, मतलब उसके बाद क्या हुआ कि आप एकदम एक बाइक से डाउनफॉल आ गया? अब जब हम स्टार्ट किए थे जी। तो वो घड़ी हम लोग का मार्केट बुझने समझिए में मतलब लग गया समय। उसके बाद जैसा ही मेरा गाना बजना स्टार्ट हुआ, उसके बाद कुछ दिन बजा, करीब 2-4 मैंने 10-20 गाना तक बजा है। और फिर हम लोग का जैसा ही अब काम आना स्टार्ट हुआ, उसके बाद तो लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद थोड़ा सा तकलीफ हुआ, तो अभी धीरे धीरे चल रहा है ठीक ठाक। लेकिन मतलब आप मानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से डाउनफॉल आ गया? हाँ, हमको तो वही मतलब लगता नहीं हुआ है मेरे साथ में। अच्छा, अभी एक वीडियो काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, मगही कलाकार है कुंदन बिहारी, उनको सरेआम पीटा जा रहा है, डंडे मारा जा रहा है, देखा आपने वीडियो? हाँ, स्टोरी पर देखे थे, बहुत सारे लोग लगाए थे जी। क्या कहिएगा, क्या वो मैटर था, क्या विवाद था? पता है आप मगही कलाकार है, जानते होंगे। कुंदन जी तो आके खुद बोले हैं कि ये मेरा परिवार के मामला में मतलब कुछ हुआ है, तो इसके बारे में तो हम क्या बोलेंगे। बाकी ऐसा कलाकार के साथ नहीं होना चाहिए। बाकी ये बोले हैं खुद कि मैं अपना मतलब गए थे समझाने के, शायद कोई घर के मामला में, तो इसके वजह से हो गया। बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या एक कलाकार को इस तरीके से डंडा से पीटना चाहिए? नहीं, ऐसा तो बोल रहे हैं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, कलाकार के नहीं होना चाहिए। अच्छा, और कौन कौन से भैया गाने आए हुए हैं, किस किस चैनल पे आए, एक बार चाहेंगे थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। मेरा तो बहुत चैनल से आते रहता है, बाकी मेरा भी चैनल है विपिन शर्मा एंटरटेनमेंट पे, और बहुत सारा गाना है। अभी सावन के भी काम हो रहा है लगातार। आप लखीसराय जिले से आते हैं, कहीं ना कहीं बिहार के लखीसराय जिला काफी बेहतरीन जिला है, काफी श्रेष्ठ जिला है, कहीं ना कहीं उस जिले से आते हैं। लखीसराय के लिए कौन कौन से गाने बनाए हैं? क्योंकि अब मैंने देखा बहुत सारे कलाकार हैं लखीसराय के, चौक से लेकर के लखीसराय खूटा गाड़ देता हूँ, तमाम गाने चल रहे हैं। आप क्या लखीसराय के लिए कौन कौन गाने बना रहे हैं? मगही में लखीसराय पे नामे पे बजा है गाना पहले जब बजा है, तो उसके बाद तो लोग और गा रहा है, बहुत सारा लड़का लोग बढ़िया है गा रहा है। अभी मैंने एक आपका गाना सुना है कि दानापुर से दाल अइतो, भागलपुर से भात अइतो, वो गाना थोड़ा सा हम चाहेंगे गुनगुना दीजिए। हाँ, इधर हाल ही फिलहाल रिलीज हुआ है, यानी 2-4-5 दिन हुआ होगा। अरे दानापुर से दाल मंगैलियो, भागलपुर से भात जी, ये लड़की का बोल है। अरे दानापुर से दाल मंगैलिए, भागलपुर से भात जी, जमुई से जमल दही मंगैलिए, कहाँ से अइलो बारात जी। तो लड़का का लाइन है, अरे दानापुर से दाल लइलो, भागलपुर से भात जी, दानापुर से दाल लइलो, भागलपुर से भात जी, अब भर पेट खइबो तोरो नचैबो हियो लखीसराय के बारात जी।
बिल्कुल, ये लखीसराय के सुपरस्टार कलाकार है भाई साहब विपिन शर्मा जी। और जो गाने लाते हैं भाई साहब, वो गाने ठोक के दिल ट्रेंड कराते हैं। बाकी आप लोग इनके गाने को प्यार दीजिए, गाने को भर भर के सपोर्ट करिए। बाकी एक चीज और दिखा दूं, ये स्टूडियो में पहुंचे हुए हैं, MM म्यूजिक वर्ल्ड है, मंडल रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना। और दिखाइए तमाम कलाकार है यहाँ पे। मोनू मंडल है, इनका स्टूडियो आज यहीं पे पहुंचे। मोनू मंडल जी, क्या कहेगा विपिन शर्मा जी को लेकर? विपिन भैया, जैसे कि अभी हम गए थे मीठापुर अरुण शर्मा जी के पास, एडिटर के पास, तो वहाँ पे इनसे अभी भेंट हुआ, बहुत सारे बातें हुआ। तो मैं तो इनको आपकी कंपनी से प्रोजेक्ट आने वाला है? हाँ, अब जब समझ लिए स्टूडियो में पहुंचे तो प्रोजेक्ट आवे करेगा और धमाका होवे करेगा। जी बवाल मचेगा, यानी बवाल नहीं, हाहाकार होएगा। हाहाकार हो गया, देख सकते हैं आप लोग। बाकी क्या सोचते हैं इनके बारे में, इनके गाने के बारे में? और इनके बहुत सारे गाने हिट है, उस गाने को भी सुनिए। नया नया गाना MM म्यूजिक वर्ल्ड पर भी आएगा। बाकी आप इंटरव्यू के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में अपना राय दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरी, जय मगही, जय खोटा, जय अंका, जय नागपुरी, जय झुमटा।